बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज हम बनाने वाले हैं कुछ डिफरेंट, कुछ मज़ेदार सा अलग किस्म का हलवा। अच्छी बात यह है इस हलवे को बनाने में बहुत ही कम वक्त लगता है, कम मेहनत लगती है, कम बजट में बन के हो जाता है तैयार। आम हलवों के मुकाबले में इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा होता है। तो चलें इसको हम जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो एक अदद पैन के अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1/4 कप भर के सेसमी सीड्स यानी कि सफ़ेद वाले तिल। 5 से 6 मिनट तक आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेना है। हल्का सा आपने भून लेना है ताकि इसका कच्चापन हो जाए ख़त्म। अच्छा सा थोड़ा सा कलर चेंज कर लें और ज़बरदस्ती इसमें ना भूनते भूनते खुशबू भी आने लगती है, तो वो खुशबू भी आ जाए। बस 5 से 6 मिनट भून के ये एकदम डन हो गए थे। इसको आपने निकाल के थोड़ी देर के ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया चॉपर। इसके अंदर वो भुने हुए तिल शामिल करने हैं। आप चाहें तो ब्लेंडर जग का इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो ड्राई मिक्सचर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों में से जो भी चीज़ आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये डालने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच भर के घी। ये डाल के ना बस आपने इसको बहुत ही हल्का फुल्का सा पीसना है, बहुत फाइन बिल्कुल भी नहीं पीसना है, ठीक। बहुत ही मामूली सा इस तरीके से कुछ आपने पीस लेना है। उसके बाद एक अदद बोल के अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच भर के वो पिसे हुए तिल शामिल करना है। हाफ कप भर के मिल्क पाउडर शामिल करना है। 3 खाने के चम्मच भर के पाउडर शुगर शामिल कर देनी है। और 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। ये डालने का जो बचे हुए तिल थे ना, अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो बचा हुआ घी था तकरीबन 4 खाने के चम्मच मैंने मेल्टेड घी इसके अंदर ऐड करके बहुत ही फाइन सा इसको पीस लेना है। बिल्कुल फाइन सा ये कुछ पेस्ट बन के हो जाएगा तैयार। कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आपका जो घी है और तिल है वो बिल्कुल एक लगने लगें। बहुत ही अच्छा सा आपने पेस्ट बना लेना है। चाहे तो मेल्टेड घी का इस्तेमाल कर लें, चाहे तो मेल्टेड बटर का इस्तेमाल कर लें, चाहे तो आप ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आपके पेस्ट की ना शक्ल आनी चाहिए, ठीक। अब ये डालने के बाद आपने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है मिक्स। अच्छा जी, चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक, क्योंकि मैंने जो ये मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया ना वो बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, नीडो मैंने इस्तेमाल किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर जो है क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, तो मैंने चीनी क्वांटिटी कम कर दी है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये डालने का आपने इसको मसल के इस तरीके से चेक करना है कि ये बाइंड हो पा रहा है, तो मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से जो आपने घी शामिल किया ना वो इसके अंदर सेट हो गया है। अगर आपको लगे ड्राई है या अच्छे से बाइंड नहीं हो पा रहा है, तो आप इसके अंदर मेल्टेड घी थोड़ा सा और ऐड कर दीजिएगा, या फिर मेल्टेड बटर या ऑलिव ऑयल जो भी चीज़ आपने डाली है वो ऐड करके इस तरीके से चेक करने के बाद आप इसको सेट कीजिएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने ले लिया एक अदद स्क्वायर शेप का मोल्ड। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा के एक शीट लगा के इसको ग्रीस कर लिया। चाहे तो आप प्लास्टिक शीट लगा लें, चाहे तो बटर पेपर लगा के बस बहुत ही हल्का सा घी लगा के आपने ग्रीस कर लेना है, ताकि ये अच्छे से हलवा जो हमने बनाया हुआ वो सेट हो के होने के बाद अच्छे से जो है डीमोल्ड हो सके। अब यहाँ पर मैं स्प्रेड कर रही हूँ हल्के से नट्स। आप बादाम, पिस्ता या पिसा हुआ खोपरा कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है या जो भी चीज़ आप डालना चाहें वो। अब जो हलवा हमने बना के रखा हुआ था ना वो इसको आपने अच्छे से फैला देना है केक मोल्ड के अंदर, और अच्छे से फैलाने के बाद आपने थोड़ा सा स्प्रेड कर देना है, ताकि जब हम इसको कट करें तो ये बहुत ही खूबसूरत सा बन के तैयार हो। वैसे आप इसको ऐसे भी सर्व करके खा सकते हैं, मसले वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सेट करके पेश करेंगे तो थोड़ा प्रेजेंटेबल भी हो जाएगा। क्योंकि चीज़ अगर आँखों को देखने पहली दफ़ा में अच्छी लगेगी ना, तभी लोग इसको चाहते हैं कि हम ज़रा इसको तो ट्राई लाजमी करेंगे। बस ये अच्छे से सेट कर लिया है। अब आपने 15 से 20 मिनट इसको फ्रिज में रख के हल्का सा सेट होने देना है। चाहे तो रूम टेम्परेचर पर ही रख दें, क्योंकि आजकल सर्दी है तो ये सेट हो जाएगा ईजीली। मैंने फ्रिज के अंदर 15 से 20 मिनट रखा था, ये अच्छे से सेट हो गया। देखिए अब मैं प्लास्टिक शीट हटा रही हूँ, तो देखिए ईज़िली ये निकल पा रही है, क्योंकि हमने ग्रीस कर दिया था। तो बहुत ही अच्छे से हमारा हलवा बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो गया है। इसको आप कट करें किसी भी शेप में और एंजॉय करें। इस सर्दी ये टर्किश हलवा लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप यकीन कीजिए इसका टेस्ट वाकई बाकी हलवों के मुकाबले मेहनत तो कम लगती है, इसका टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट होता है। ऐसा कि ये मुँह में जाते ही घुल जाए, बहुत ही मज़ेदार सा। यहाँ पे देखिए स्क्वायर शेप में कट होकर तैयार हो गए हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छी ना लगे बेशक डिसलाइक कर दीजिएगा, पर अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।